जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, अनुग्रह है कि और भी एक संगति प्रभु ने हमें दिया। इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से इस रीति में भेंट करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रयोग हमें मिलने वाला संगति कितना अनोखा है। आज ये यूट्यूब के माध्यम से भी कितना गलत बातें सुनने में आता है और उसमें भी सुन करके लोग बह के जाता। सत्य वचन सच्चा उपदेश सुनना कितना श्रेष्ठ बात है। इन दिनों में मैं एक सच्चा मसीह व्यक्ति है कि नहीं, मैं एक आत्मिक जन है कि नहीं, इसका बारे में हम लोग देख रहा था। मैं आग्रह करता हूँ, पिछला क्लासेस आपको याद होगा, मैं इसलिए कभी भी पीछे को जाकर के उन बातों को भी वर्णन करने के लिए हमको समय नहीं, समय बचाने के लिए हमेशा हम आगे ही बढ़ता। तो आज एक आत्मीय व्यक्ति का एक और एक सुंदर चिन्ह मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है एक आत्मीय जन हमेशा प्रभु की सन्निधि का चाहत करता है, प्रभु को चाहता, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए वो एकदम उत्सुक बन जाता। ये बहुत बड़ी बात है। एक आत्मीय जन है तो प्रभु के साथ, आज आपको मालूम है बहुत लोग प्रभु का संगति नहीं चाहता। प्रभु का जन कहता है लेकिन संगति को लापरवाही करता, संगति को छोड़ देता दुनिया की बातों के लिए। कितना दुखदायी बात है। वो लोग आत्मिक जन नहीं, प्रभु को पहला स्थान अगर नहीं देता तो एक आत्मिक जन नहीं। इसका मतलब आज हमारे जीवन में मैं प्रभु की संगति से दूर जाने वाला अनुभव मेरा है क्या? प्रभु का संगति के लिए भूख प्यास मेरे अंदर सचमुच में है क्या? ये बात को परखना जानना जरूरी बात है। कई लोगों में वो बात नष्ट हो गया। जब आदम वो पाप किया, उनको प्रभु का संगति अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, वो भागा। प्रभु पूछ रहे आदम तो कहाँ है? देखा, क्योंकि प्रभु की आज्ञा थोड़ा उस समय में पाप आया, पाप उनको दूर किया। आज भी बहुत पवित्र लोग कहता है, बहुत विश्वासी लोग कहता है, और तो प्रभु का संगति से भाग रहा है। कितना दुख भरा बात है प्रियो। लेकिन हम देखते हैं कि उस कुलपति के पुस्तक में 5 अध्याय के 21 से 24 तक एक आनोक का बारे में, आनोक मानो उसका 22 वचन पढ़ना। मथुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला रहा। देखा, परमेश्वर के साथ साथ चला रहा। कितना? 300 साल। देखिए प्रियो, है ना, बहुत बड़ी बात है। अनोक प्रभु के साथ साथ चला। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु की संगति मिलने के बाद में प्रभु ने अनोक ने वो संगति कभी छोड़ा ही नहीं। प्रभु की संगति उनके जीवन को कितना बदला है। वो साथ साथ चलने में उत्सुक था और उनका जीवन की अवस्था के बारे में वहां पर उत्पत्ति में हमको वो प्रभु उड़ा लिया गया। वो बात हम 24 वचन में देखता है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हाँ, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। लेकिन इब्रानियों का पत्र में विश्वास वीरों के बारे में जब कहने के टाइम पर इब्रानियों 11 अध्याय का 5 वचन में एक और खास बात लिखा, वो बहुत महत्व का है। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठा जाने के पहले, उसके उठा लिया ले जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु को प्रसन्न किया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं और आप प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं, प्रभु की संगति में रहने के लिए अलग किए हुए लोग हैं, है ना। आपको मालूम है, मतलब हमको प्रभु ने चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना। दावीद के बारे में मानो प्रेरितों का 13 अध्याय का 22 वचन में कुछ परिभाषा में इतना क्लियर नहीं आया, तो भी वहां पर दावीद के बारे में प्रभु एक गवाही देता है। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। देखा, मेरा मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। देखो, हिंदी में परंतु मलयालम में इतना क्लियर नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मेरे को एक व्यक्ति पसंद आया, मेरा मन के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिल गया। देखा, वो मेरा इच्छा पूरा करेगा।
कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। एक्चुअली है ना, आज अगर मतलब मैं और आप प्रभु का चुना हुआ ना, प्रभु ने अपनी मन पसंद के अनुसार हमको चुना, क्योंकि वो बात मरकोस उसका 3 अध्याय 13 वचन में वहां पर चेलों का चुनौती के संबंध में ये बात प्रभु कहता है। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, जिन्हें वह चाहता था, देखा, जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। प्रियो, ये बात है, जिन्हें वो चाहता था या जिनको प्रभु पसंद किया। देखा, इस पीढ़ी में प्रभु मुझको और आपको पसंद किया, ये जानकारी तक हमारे लिए कितना बड़ा आनंद प्रदान करने वाली बात है? देखो प्रियो, आज प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु ने हमको क्यों बुलाया प्रियो? आज हमारा जीवन के बारे में प्रभु का पद्धति जानना, प्रभु हमारे साथ रहना चाहता, प्रभु हमारे साथ संगति चाहता है ना। पहला अध्याय उसका 9 वचन में कुरिन्थ मंडली को कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। देखा, उस पुत्र की संगति में बुलाया, पुत्र की संगति में बुलाया। पुत्र की संगति में रहेगा तो क्या होगा? पुत्र का गुण स्वभाव हमारे में आएगा। देखा है ना, परमेश्वर को बहुत से पुत्र चाहिए। वो पुत्र कैसे होना चाहिए? यीशु मसीह की स्वभाव का होना चाहिए, है ना। जब रोमियो का पत्री में 8 अध्याय का 29 वचन में भी इसलिए वो लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखो, वहां पर स्वरूप लिखा ना, वो स्वरूप का अर्थ क्या है? स्वभाव। यीशु मसीह की स्वभाव, स्वरूप अपना अंतर का गुण है। उस अंतर का गुण कैसे होना चाहिए? यीशु मसीह की स्वभाव होना चाहिए। हमारे में यीशु मसीह की स्वभाव आना कब होगा? हम प्रभु के संगति में रहेगा तो। प्रभु की संगति में, इसलिए फिलिपियों 2:5 में भी, और उस फिलिपियों मंडली को लिखने के टाइम पर कहता है 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखा, तुम्हारा भी स्वभाव ऐसे होना। प्रियो, हमको बुलाहट पाया हुआ लोग प्रभु का संगति में रहकर यीशु मसीह की स्वभाव में दिन प्रतिदिन बदलते जाना, है ना। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय का 4 वचन में भी पत्रोस भी हमको कहता है, हम ईश्वरीय स्वभाव का हम भागीदार है, हम ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है। देखा, वो स्वभाव हमारे में मानव बनाया जाता, बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसका मतलब आज एक सच्चा आत्मिक जन जो उधार पाया व्यक्ति को, उनको प्रभु के संगति के प्रति, प्रभु के साथ मिलकर रहने के प्रति उनके अंदर बहुत भूख प्यास रहेगा। आज मुझे सुनने वाला, आपके अंदर ये भूख प्यास है, ये सच्चा प्यास है। आप शायद मैं प्रभु के संगति में रहता हूं बोल करके हर हफ्ता में प्रभु में शामिल होता होगा, पर तो आप प्रभु के संगति में रहता है क्या? क्योंकि प्रभु में किसको बताता? संगति को, है ना। 1 कुरिन्थ 10 अध्याय का 16 वचन में हम लोग क्या बोलता? हम लोग वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? देखा, हम लोग मिलकर के एक सहभागिता का मेष वहां पर कर रहा है। और आगे, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? देखा, इसका मतलब क्या है कि हम मेष में शामिल होने के समय में हम लोग क्या गवाही देता? उन्होंने कोई बड़ा गवाही खड़ा होकर नहीं दिया, परंतु शामिल होने वाला हर एक लोग बोलता है हमको प्रभु के साथ और मंडली के साथ संगति है। आप इसका मतलब आप संगति ना रखते हुए शामिल होकर क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, अब झूठा गवाही दे रहा है, अब सही रीति में परखता ही नहीं। मैं प्रभु की संगति में था क्या? मैं मंडली जीवन में, मंडली की संगति में मैं था क्या? है ना। कई लोग सिर्फ संडे विश्वासी, ऐसा विश्वासी होता है क्या? नहीं प्रियो, बहुत गलत बात है। ये आपका विचारधारा, आपका बुद्धि ने आपको धोखा दिया। ऐसा एक मसीह जीवन नहीं होता। हमको ये बात को जानना है, सही प्रकार प्रभु की संगति में है क्या? मंडली की संगति में छोड़ता है क्या? मैं उसको तुच्छ करता है क्या? मंडली की संगति तुच्छ करने वाला प्रभु को तुच्छ कर दिया, क्योंकि मतलब संगति, मंडली की संगति प्रभु का दरबार है। जब प्रभु आया, आप नहीं आया, आप कौन है? आपको कैसा ऐसा कर सकता? कैसा हिम्मत आया?
आपको प्रभु से बढ़ करके और कोई भी बात आ गया तभी तो, इसका मतलब क्या है प्रियो? अभी भी आपका प्रभु कौन है? यीशु मसीह है क्या? और यीशु मसीह की संगति को अगर आप नहीं चाहता, एक्चुअली ना ये बहुत गहरा रीति में समझना चाहिए। प्रभु के आत्मा पाए होंगे, प्रभु इस बात का प्रकाश देगा। प्रियो, किसी प्रकार भी संगति को लापरवाही से भी छोड़ना, कोई बहाना बोलना, ये आपके जीवन के लिए धोखा है। प्रभु की संगति में रहेगा तब आपको मालूम है, बाइबल का एक अनोखा वचन है, 1 कोरिन्थियों 6:17 वचन, जो प्रभु की संगति में रहता वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता, एक आत्मा बन जाता। देखा है? तो प्रभु की संगति नहीं होने के कारण लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मनमानी में जीवन बिताता। ये बहुत धोखा की बात है। जब पुराना नियम की एक भक्त आसाफ 73 वचन संहिता का 28 वचन में कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है। देखा, वो व्यक्ति अपने जीवन में बोलता है परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। आप बताओ कितना अनोखा बात है प्रियो। प्रभु की संगति में रहना भला है करके वो कहा था। आपको मालूम है, जब लाजर का घर में गया, वहां पर लाजर को 2 बहन था, मार्था और मरियम, है ना। वहां पर एक बहन ने एक सही चुनौती किया। जब लूका उसका 10 अध्याय का 41-42 में प्रभु ने उस बात का एक गवाही भी दिया, बहुत गहरी बात है। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तू बहुत बातों में चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। देखा, मरियम ने चुन लिया। मरियम ने क्या चुन लिया? उत्तम बात को। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी हमें बात को परखना है। मैं कौन सा बात को चुनता है? प्रभु की दृष्टि में उत्तम बात क्या है वो जान करके मैं चुनौती करता है क्या? देखिए, अगर आप प्रभु के संगति में रहेगा ना, प्रभु के आत्मा आपको हर बात में चेतावनी देगा। रोज का जीवन को मैं कैसा बनाता हूं, ये बात को हमें परखना चाहिए प्रियो। मैं प्रभु की इच्छा में, प्रभु के वचन के आधार में मेरे जीवन को मैं बना पा रहा है कि नहीं? ना आपको मालूम है, जब जकरिया 4:10 में और मीका 7 अध्याय का 7-8 वचन में वहां पर मानव एक बात बोलता है, एक क्या बोलता है साउल का बारे में, है ना। वो साउल को देख करके प्रभु का दिल को बहुत आनंद हुआ। प्रियो, हमारा रोज का जीवन को हमें साउल की द्वारा बनाया जाना, और हम ऐसा बनावटी नहीं करेगा तो मिला जकरिया 4:10, मीका नहीं, शायद आमोस है, आमोस 7:8 है। क्योंकि किसी की छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके शाहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। ये आपने जकरिया 4:10 पढ़ा। आमोस 7:8। उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इसराइल के बीच में साहुल लगाऊंगा। देखिए, मैंने बीच में मीका बोला, सॉरी, आमोस है, आमोस। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में, हमारा रोज के जीवन ये साहुल लगा करके बनाना प्रियो, वचन के आधार में बनाना, प्रभु की इच्छा में बनाना, नहीं तो आनंददा के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज बहुत लोग इस बात का सीरियसनेस नहीं समझता है। इसको समझो प्रियो, इसको समझो, इसको हल्का ना सोचो। और एक ईंट लगाने के टाइम पर, है ना, वो मिस्त्री अगर उसको सही रीति में नहीं देखता तो फिर बाद में 5-6 लगाने के बाद में देखेगा तो सारा तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने खुद ये बात को देखा, मैंने सबक सीखा। तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा रोज के जीवन में प्रभु की आत्मा में, प्रभु की इच्छा जान करके उस वचन के आधार में बना रहा है कि नहीं, ये बात को परखना प्रिय, परखना। आज हमारा चुनौती कैसा है ना। जब मतलब हम लोग कई बार सोचने वाला बात है, मतलब मूसा का चुनौती के बारे में इब्रानियों 11 अध्याय 24 से 27 तक का वचनों में जब हम पढ़ता है,
क्या बोलता? विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर हाँ। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, हाँ। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से हाँ। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखा, उन्होंने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहना, फरो का बेटी का पुत्र बन करके, अगला फरौन बन करके, मिस्रईम की सारा खुशी लेकर के दुनिया के आनंदों में जाने के लिए वो नहीं चाहा। और आगे उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। ओ क्या है ये प्रिय दर्शन, ये सच्चा प्रभु का दर्शन। प्रभु में आने के बाद में आनंददा का वो दर्शन अगर नहीं है तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है। और आगे, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आज हमारा आंख कहाँ लगा है प्रियो? दुनिया से मिलने वाला बात या आनंददा का फल? आज हम लोग ये बात को समझना है। और रोज भी अपने जीवन में ये बात का गवाही देते हैं। आपको मालूम है फिलिपियों 3 अध्याय का 7, 8, 9 वचन में, मतलब मेरे लिए जो लाभ का था वो मैंने क्या किया? मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन में अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ओह हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ प्रियो, रोज हम मसीह को प्राप्त करने में हम कहाँ तक विजयी है। रोज का जीवन में परखो प्रियो। आज भी कितने लोग है ना, दिल में नफरत कड़वाहट रह करके ऐसा संगति में आते हैं और उनको सच में आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं, बढ़ोतरी नहीं। कारण क्या है प्रियो? क्योंकि भाव में बुराई में जी रहा है। वो कैसे आत्मीय जीवन में सामर्थ पाएगा? नहीं पाएगा। मसीह के जीवन में, मसीह के मतलब स्वभाव में वो बढ़ नहीं सकता। आज हमें परखना है। जब भी हम प्रभु का उपस्थिति में आता है तो कैसे आता है? क्योंकि 51 भजन संगीता का 6 वचन में दावीद कहता है परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है ना। क्या बोलता है? देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हृदय की सच्चाई से प्रयोग, हमारा हृदय की विचार, हृदय की भावना प्रभु का प्रति एक सच्चा तड़प हमारे दिल में है क्या? एक भी संगति नष्ट होता है तो हमको रोने का अनुभव होता है क्या? हम रोता है क्या? आज प्रभु लोगों के लिए मार्ग खोलकर क्यों नहीं दे पाता मालूम है? उनको एक टूटा हुआ दिल नहीं, वो प्रभु के समीप रहता नहीं, प्रभु के संगति के महत्व समझता ही नहीं। मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूं, अपने जीवन में हमें परखना है। मेरे जीवन में सचमुच में मुझे एक संगति नष्ट हुआ तो मेरा दिल कैसा है? मेरे से कुछ गलती हुआ तो मेरा दिल कैसा है? एक टूटा हुआ दिल के साथ मैं प्रभु को उपस्थिति में गिरता है क्या है? और ऐसा नहीं है तो हम जाने अनजाने हम प्रभु के संगति से धीरे धीरे दूर जा रहा है। हमें एक टूटा हुआ दिल चाहिए प्रियो, है ना। जब 34 भजन संगीता का 18 वचन में दावीद अपना अनुभव से वो बात का गवाही देता है। 34 का भजन संगीता 34 का 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। देखा, यहोवा टूटे मन वालों का समीप रहता और पीछे हुए का उद्धार करता है। देखा प्रियो, अगर हमारे जीवन में अगर हमको सचमुच में प्रभु के प्रति प्यास है, उनके अंदर एक टूटा हुआ एक दिल देगा। आज हमारे दिल कैसा है? प्रभु हमारे दिल देखता है, हमारे जीवन को परखता है ना। तो ऐसा लोगों को प्रभु कभी भी इनकारेगा नहीं। वो बात हमारा 51 का 17 में भी प्रभु का दास बोलता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ओह क्या बात है प्रियो, ये वचन आपके जीवन में कभी काम किया है? हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो एक सच्चा टूटा हुआ दिल के साथ आ पाता है। हमें रोज प्रभु की संगति में रह करके हमें क्या करना है प्रियो? आनंददा के लिए उस दर्शन में काम करना। ये छोटा सा जीवन के लाभों या अपने प्राण के सुखों के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए ये दौड़ना है ना। मानो तिमोथियोस को पौलुस लिखने के टाइम पर एक खास बात बोलता है, पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 19 वचन में, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल। बस आगे के लिए एक अच्छा नींव डाल कर रखना। आगे के लिए एक अच्छा नींव डाल कर रखना बोलने का मतलब, आज हम यहाँ पर जो भी काम करता है प्रियो,
यहाँ पर छोड़कर जाने वाला उस धन दौलत की बातों में नहीं, अनंत काल स्वर्ग में हमें प्रतिफल पाने लायक काम करने में एक अच्छा नींव डालना, वो काम करना। देखो अनेक पवित्र लोगों का काम आपको मालूम, वो कैसा काम करता है। प्रेषित पौलुस ने बहुत सुंदर रीति में पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 से 15 तक का वचनों में कहा है हम लोग कैसा काम करता। वो पूरा वचन मत पढ़ो, उसका 13 वचन पढ़ो, 13-14। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। बस मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले 12 वचन में लिखा है कि वो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर और लकड़ी घास भूसा। देखिए ये 6 वस्तुओं के द्वारा हर एक लोग काम करता। उसमें सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर क्या आपको मालूम है ना। प्रभु में नया जन्म पाए हुए लोग पवित्र आत्मा की मदद से, आत्मा का अगुवाई में, प्रभु का सत्य वचन में बना रह करके प्रभु की इच्छा को पहचान करके करने वाला काम है सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, है ना। उधार का अनुभव में पत्थर क्या किसको बताता, उधार का अनुभव। चांदी मतलब मिला हुआ उधार छुटकारे को, और सोना ईश्वरीय स्वभाव को। देखो प्रियो, हम कहां तक उस ईश्वरीय स्वभाव में आज बैठते हुए प्रभु की इच्छा जानकर आत्मा की अगुवाई में प्रभु का सत्य वचन के अनुसार हम काम करता है, वो सब हमारे लिए बड़ा प्रतिफल में हमारा धर्म की काम में गिना जाएगा। एक प्रकार वो काम करने वाला हम लोग नहीं, प्रभु हमारे में रहकर करने वाला बात है। यीशु मसीह हमारे जीवन में करने वाला बात है। हमें एक पात्र के रूप में इस्तेमाल करके प्रभु उसकी महिमा के लिए हमको इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होने वाले एक पात्र बनकर हमारे जीवन को हम समर्पण करना चाहिए। रोज ये समर्पण की जरूरत है प्रियो। मैं मेरी इच्छा में नहीं, मैं प्रभु की इच्छा पूरा करूं, उसके लिए अपने आप को प्रभु का उपयोगी बर्तन होकर के प्रभु के हाथ में एक सरेंडर रूप में समर्पण करना बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन को परखना, आज मेरा जीवन मेरा प्रभु के हाथ में उपयोग हो रहा है क्या, मैं अनंतता में क्या प्राप्त करने जा रहा है। प्रियो आपको मालूम है आज लोगों को क्या है, कोई छोटा भी काम करेगा तो उसको दुनिया में प्रशंसा चाहिए, उनको इधर ही प्रतिफल मिल गया। आपको मालूम है प्रतिफल की बात पर अरे काम कैसे होना चाहिए करके प्रभु ने स्पष्ट सिखाया। जब मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 1 से 6 तक के वचनों में हम करने वाला काम और हमारा प्रार्थना, ये 2 बात का भेद प्रभु ने, जो प्रतिफल पाने वाला काम और प्रार्थना कैसे होना चाहिए प्रभु ने सिखाया। एक बार आप ध्यान से सुनिए। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तुम दान करे तो अपने आगे तुरई नहीं बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखा, हम लोग कोई भी कार्य प्रभु का महिमा के लिए करता है तो गुप्त रीति में होना चाहिए। वो गुप्त रीति में करेगा, कोई लोगों को मालूम नहीं, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। आगे जब तू प्रार्थना करें तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुझे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमें लोगों से कार्य पाने के लिए कोई प्रार्थना मनुष्य है, नहीं तो वो बहुत मतलब लोगों को मदद करने वाला बड़ा मददगार है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसा लोगों का दृष्टि में अच्छा बनने के लिए जो भी किया वो सब व्यर्थ हो गया। कोई बात उपवास का प्रार्थना में भी वह हमारे प्रभु ने उसका 16 से 18 तक के वचनों में बताया। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके।
परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखा, ये हमारे सब बातों में हमारा काम कैसे होना चाहिए? सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु का दृष्टि में करने वाला काम होना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया से तारीफ पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रियो, आज हम जो भी काम करता है, हम लोग इस छोटा सा जीवन के लाभ के लिए करता है या अनंतता के लिए करता है? हमको अपने जीवन को परखना है। यदि मैं ये दुनिया को जीतने के लिए भागदौड़ कर रहा है तो उसमें अनंत जीवन का ज्ञान ही नहीं, उसमें अनंत जीवन का ज्ञान नहीं। देखिए, यीशु मसीह ने लूका 16:15 में उसका बी पाठ में कहा, जो मनुष्य की दृष्टि में श्रेष्ठ है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। इसका मतलब आप घृणित काम करके आप मानव इधर से चला जाएगा, प्रियो आपको क्या मिलेगा? ये बात को जानना। इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया को जीत करके बहुत संपन्न बनेगा तो लोग बोलेगा शाबाश, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। परंतु जो लोग मानव मसीह के लिए दुनिया छोड़ करके मानव प्रभु के लिए जीवन बिताएगा, उनको स्वर्ग बुलाएगा विश्वासियों की पवित्र। प्रियो, हम कौन सा मानव लोगों का तारीफ पाना चाहता? दुनिया के लोगों की तारीफ पा करके, दुनिया में सब छोड़ करके अनंतता में जा करके लिच्छित होने वाला काम ना करें। हमें जिंदगी एक ही मौका है, ये मौका, ये अवसर बहुमूल्य जान करके अनंतता का दर्शन में हम काम करना। तो मेन बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, पहली बात आपको प्रभु के साथ का संगति, दूसरी बात हमारा वो जो दर्शन, मतलब मैं अनंतता के लिए दुनिया का कितना भी बड़ी बात को भी त्यागने के लिए एक अच्छा मन, बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग अनंतता में, है ना, प्रतिफल के उस प्रभु का न्यायासन के सामने हमें लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु हमारा हर एक कामों को परखने वाले एक दिन है प्रियो। उस दिन भले और विश्वासियों की करके पुकार सुनने के लिए हमें मौका मतलब मिले, उसके अनुसार का एक जीवन बिताए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का भी ये संदेश बहुत ध्यान से सुन करके अपने जीवन को परखना प्रियो। आज प्रभु का दृष्टि में मेरे जीवन कहाँ पर है? प्रभु प्रशंसा करने वाला एक पात्र बन करके एक सच्चा फलदायक विजयी जीवन में बिता पा रहे क्या? तो ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।